नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। आज हरियाणा रोडवेज बसों के चालकों, परिचालकों एवं सहकारी समिति के चालकों और परिचालकों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके चलते सहकारी समिति की बसों के चालकों व परिचालकों ने करीब 20 बसों के बेड़े को जाम करने का फैसला लिया और अपने साथी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें रिहा करने की मांग करते हुए क्या क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। अच्छा भाई आगे आ जाइए। ये गाड़ी हिसार के लिए चल के आई करनाल से 10:30 बजे। इनके पास दो टाइम है जी। कब की बात है? आज ही ये गाड़ी आई, ये काउंटर लग रही जी हिसार के लिए। ये करनाल से चल के आई गाड़ी 10:30 बजे जी। इनमें दो टाइम है जी हिसार के, एक 6 का सवेरी हिसार करनाल है, हिसार करनाल। और जी हमें इस गाड़ी से कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी बात का इस गाड़ी से कोई द्वेष नहीं है। ये अपने टाइम पर लगाओ, जैसे 9 मिनट है हमारी, 9 मिनट इनकी है जी। पहले 9 मिनट के से पहले लगाओ, अपना 9 मिनट ले शुरू कर दे। हमारे गाड़ी को लगा देते हैं प्रशासन से, जींद हिसार की सवारी को रोकना शुरू तो करते हैं, साथ में असंध की सवारियों को भी रोकते हैं। की गाड़ी और पहले टिकटें काटने शुरू कर देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्शन उठाए तो हमारे साथ झगड़ा करने के लिए आते हैं। सालवन की गाड़ी को अपने टाइम मैं देखो कुछ दिन पहले भी यहाँ आया था। हाँ जी। उस दिन आप लोगों की खाकी वर्दी को लेके बड़े सवाल उठ रहे थे। वो क्या मामला, क्योंकि जो आपके जो नियम है उसके अंदर क्या लिखा है? अच्छा जी, RTO साहब ने मालिक ओनरों को कुछ बात बोली होगी वर्दी के बारे में। मालकों ने हमारे वे दिवाली पे वे वर्दी दी, मालकों ने ऑर्डर कर दिए वे वर्दी हम डाल के आते हैं। कोई मालिक जो वर्दी मारे को देगा हम वो किसी को धोखा देने के लिए नहीं, जो वर्दी डाल कर नहीं आवानी चालान कटवा, ये कटवा हमारे जो ये बात कर रहे हैं कि सवारियों को गुमराह करके लाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सवारियों को सबको पता है कि प्राइवेट बसें असंध तक जाती की बस है, वो तो अलग ही दिखाई दे रही है। वो भी दिखाई देती है और सबको पता है कि ये बसें असंध तक जाती है। असंध से आगे कोई बस नहीं जाती है। कि किसी के अगर कोई जींद की सवारी बैठी जाती है हमारी गाड़ी में, हम उसका आश्वासन देते हैं कि आपको दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे। आगे जींद की आपको वहाँ से मिलेगी, यहाँ से हम असंध तक जाएंगे। हम वहाँ पे सवारियों को सच्चाई बोल के लाते हैं, किसी को झूठ नहीं गुमराह के। ये 15 रुपये ना बता लिया, ये रोड पे प्राइवेट का टाइम है, प्राइवेट ये काम माना जाएगी, बिठा लिया गेट के पास, फिर बिठाऊं ना रोड पे। अच्छा जी, एक और देखो जी हमारा समाधान हो। सुबह हमारे टाइम में सपिद्दो से गाड़ी जाती है जी चंडीगढ़, वहाँ भी हमारे टाइम में निकलती है जी। एक आती है पोटा साहब से, जींद से आती है, पोटा साहब आती है, वहाँ भी सीधी निकलती है। गाड़ी नहीं आती जी। हमारे पोटा साहब है बस स्टैंड आओ, वहाँ भी सीधी। जब सरकार ने पैसे लगाए प्राइवेट के टाइम में सीधा निकाल दिया जाता है। झुंडला सलमाना पक्का खड़ा मोड़ हर अड्डे पर रुकती है सिटियो, हर अड्डे पर 3-5 से खाली लोकल सवारी भी उठा के लेके जाते हैं प्राइवेट की बस में। जब बस स्टैंड बना रखा है, करोड़ों रुपए बस स्टैंड पर लगा रखे, बस स्टैंड पे आओ गाड़ी चौक से क्यों जाती है? यहाँ के जो GM है, आप उनके सामने अपना पक्ष नहीं रख पाए ठीक से। हमारी सर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, इंचार्ज की चलती है और हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता वहाँ पर। आप लोगों ने भी कोई पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे रखी है? हमने दी है, हमारी दी थी पहले भी 15 दिन पहले हमारी 2 गाड़ियाँ दी। नारेबाजी होती हुई तो पूरा का पूरा बेड़ा जो है, इसके पहिए थम गए हैं और अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर डायरेक्ट सीधे हड़ताल पर चले गए हैं दोनों ही। जल्दी जी इतना समस्या नहीं है और जब तक हमारा ड्राइवर हमारा सर, हमने जो वहाँ रोडवेज के कर्मचारी दिखाए थे सर, हमने कोई भी वर्दी नहीं पहन रहा था और यहाँ मंडासा बंद बीड़ी पीने लग रहे जी सर, दारू भी पी रहे हैं ये इस टाइम जी। क्यों मारे में पावर को नहीं इनकी डॉक्टरी करवा सका जी। तो ये लाडी प्रधान और भी देखो जी, यहाँ से भी दिख रहे वर्दी नहीं पहन रहे जी। कह रहे हैं भाई हम तो प्रधान है, ना हमारे को मुख्यमंत्री हटा सकता, ना प्रधानमंत्री हटा सकता, हमने वर्दी की कोई जरूरत नहीं है जी, ये कह रहे हैं। हम प्राइवेट के तो का तुम्हारा कोई वो नहीं है, तो प्राइवेट हम सरकारी है, तो सरकार ने ही हमारे को परमिट दी है, इसीलिए हम टैक्स देते हैं सरकार को। बस स्टैंड के हम मालिक हैं, ये मालिक है, कुछ नहीं है, बसों को मालिक है बस स्टैंड का। आज किसके साथ मारपीट हुई है? आज किसके साथ मारपीट हुई है? ये तो रोज की करे, 1-200 के साथ बांध की गाड़ी दे रही लाडी। जिस दिन से लाडी और सुभाष आया था,
सुभाष सालवन वाला राणा और ये लाडी भूखी खा ले तड़की जी, भूखी खा के अरे मार खावा भूखी सबके साथ झगड़ा करे डॉक्टरी करवा लो चाहे जी, ये भूखी खाओ पाओगे। फिर बारे अंदर इतना सामर्थ्य है कोनी कि भाई प्रशासन हमारा साथ दे, पुलिस हमारा साथ नहीं देती जी। समस्या सर फिर ये आम जनता तो हाँ फिर भी नहीं, परमिट तो सरकार ने तो हमारा चलो प्राइवेट बस पे नहीं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट को आम जनता तो हाँ जो परमिट तो सरकार ने दे रखा है। हाँ जी परमिट सरकार के। तो ये कहते हैं भाई ये हम कौन जानते सर, हम तो जीएम ने जाना जो हमारा जीएम को गावा चलेगा, हमारे तक को रखे भाई प्राइवेट बस चलाने में ऐसी एक्ट लगवाओ और अंदर करवा दो, झूठे ऐसे एक्ट लगवाओ इन पर, ड्राइवर कंडक्टर नहीं अंदर करवा दो। तो आज इनके झगड़े आज देखिए आपका अलग अलग रूट पे आज जी सर मानते ही आज पब्लिक परेशान हो रही है, ठीक है, कोऑपरेटिव बस स्ट्राइक पर हैं सर। ये जब इनकी मांग थी, इन्होंने 18 दिन स्ट्राइक रखी थी उस टाइम भी पब्लिक परेशान हुई थी। उस टाइम इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक बसों को भी साथ लगाने के लिए कहा था कि हमारे साथ लगो, साथ दो, हाँ। सर जो वो उस टाइम की भी रंजिश रखते हैं हमारे साथ कि आपने उस टाइम हमारा साथ नहीं दिया, आपने बसें चलाई, हम जैसे स्ट्राइक पे चले गए थे। अब भी सर जी हमारे को क्या करते हैं, जब हम करनाल बस स्टैंड पर चाय वगैरह पीने के लिए बैठते हैं तो हमारे को ये बात कहते हैं कि तुम्हारे से अच्छा तो जो चाय वाला है, ये 500-700 दिहाड़ी निकालता, तुम्हारे को क्या बचता है। कहने का मतलब है कि सर नीचा दिखाते हैं। हाँ जी, बस करके खाना तो चाहे जूते पालिश करो, चाहे कोई बस चलाओ, कोई सर जी हम तो कोई बात नहीं, चोरी थोड़ी कर रहे हो, हम अपनी मेहनत का कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सलाह दी जाती है, यानी कहने का मतलब कि इनका कि ये बसें खड़ी हो जाएं, जो हमारा रोजगार है ये भी हमारे से छीन जाए, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, प्रेशर बनाया जाता है। आप 4 बजे आके आप देख लेना, एक भी बस नहीं पाएगी जी, सब बात जाएंगे घर, ये सुबह आएंगे, एक भी रोडवेज नहीं पाएगी। आप करनाल भी देख लेना, वहाँ भी एक भी आपको रोडवेज नहीं पाएगी। उस टाइम कहेंगे 8:30 बजे तक भी प्राइवेट वाले ही हम ही चलें। जब कॉलेज की छुट्टी होती है, पास होल्डर वो परेशान होते हैं, उस टाइम ये अपनी वर्कशॉप से गाड़ी बाहर नहीं निकालते जी, गाड़ी छुपा लेते हैं, पास होल्डर होते हैं, जिसने पास बनवा लिया वो इसमें चले जाओ, उसने गवर्नमेंट को पैसा तो पे किया है ना जी। इनका 2-4 मिनट तो दे दिया तो फिर तो ये सही है, और नहीं तो ये उसी बंदे के खिलाफ हो जाए, हाँ उसके खिलाफ हो जाए। अगर हम 4 मिनट छोड़ कर चले जावा ना, क्यों छोड़ हम 4 मिनट, और 4 मिनट छोड़ दी तो ये हमारे खिलाफ है, और जो सा नहीं छोड़ा उसकी भी समस्या कोई हल नहीं होता इनके दौरा। हम चारों कंध परेशान कर रखे हैं, हमारा बंदा बाहर आना चाहिए और हमारी बसें ऐसे ही टाइम पे चलनी चाहिए, हमारे बीच में कोई बस नहीं आनी चाहिए, आगे एक ही बस जानी चाहिए बस। अगर जब हमारी एक चला तो एक इनकी जुड़ चुके हैं। आपके जो कर्मचारी हैं उन पर इल्ज़ाम ये है कि आप दबाव की रणनीति बनाते हो, आप सरकार को, प्रशासन को अपनी धौंस दिखाते हो कि हम पूरे का पूरा हरियाणा हड़ताल पर चला जाएगा, और उस दबाव में आप इनके लड़कों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज करवाते हो। ये बिल्कुल बात गलत है सर, आपके चैनल के माध्यम से बात ये कर रहा हूँ। ये सर मंगलवार की पिछले की बात है, जब हमारा चालक, उसका टाइम 18:31 के ले गए और 6:40 का टाइम था हमारा चलने का जी। जब उसने बेचारे ने वहाँ गड्डी 18:31 से 18:40, हाँ 18:40 का जी सर, ये सारा आपको दे रखा है उसने। जब उसको ये 5-7 दबाव ये बना रहे हैं, न कि हम बना रहे हैं सर इन पे, ना हमने मतलब वहाँ मौके पे सर काउंटर की बात है, DSP साहब, SHO साहब मौके पे आए हैं। 6:35 जब हो चुके थे तो इन्होंने दारू पी के और उनके हाथापाई शुरू कर दी, चल भाई तेरा टाइम हो चुका है, अपने यहाँ से गड्डी निकालनी शुरू कर। इनके 18 मिनट में ये चाह रहे हैं अभी हमारी गड्डी एक चलो, जबकि सरकार ने परमिट जब इनको मिला था, जब इन्होंने सवारियों से ये नहीं कहा था कि हम 10 सवारी होंगे कि हम गड्डी नहीं ले जाएंगे, इनके पास 10 सवारी होती है तो गाड़ी को वहाँ पंप पे खड़ी कर देते हैं। क्यों जी खड़ी कर देते हैं? जब अब इसमें 5 सवारी हों चाहे 10 सवारी हों, इनको 9 मिनट अपनी लेके जाना चाहिए सर। दूसरी बात, उसका 9 मिनट का मतलब है आप 9 मिनट तक सवारियों का इंतजार कर सकते हो। 9 मिनट का टाइम इनका है जी, 18 मिनट इनकी है, 9 मिनट हमारी हैं जी। अच्छा, जब 6:40 पे 35 पे इन्होंने धक्का मुक्की करी अगो गाड़ी, उन्होंने फिर भी कह दिया भाई साहब वो सौर चमार जाति से संबंधित थे, दोनों चालक व प्रचालक, उनको चमार डेढ़ पता नहीं जाति सूतक क्या क्या शब्द अड्डे पे भरी बस में कहे गए। इस वाक्या की गवाह सवारियाँ भी हैं जी, वहाँ पे मौके पे मीडिया पहुँची थी, मीडिया ने भी सवारियों के बयान लिए हैं जी।
जी। तो उनको जब उन्होंने हाथापाई करी, मार पिटाई चालू कर दी, फिर उन्होंने भाज के बेचारे ने चौकी बढ़ के पैंडा चलाया जी, और उनके 8-10 जने गड़ पड़ गए। फिर वर्कशॉप से बंदे आए, हमारे कर्मचारियों ने पकड़ के उनका मौके पे डीएसपी आए और इनको जी वहाँ अब अंदर करा। अब उसके चक्कर में ये कर रहे हैं जी, जब मौके पे डीएसपी ने सारा एसएचओ ने कर लिया मुआयना, भी इनकी गलती मान ली और इनका मेडिकल बाकायदा कराया गया, वहाँ भी दारू निकली है मेडिकल में भी, तो फिर सर क्या पीछे रह गया सर? ये जानबूझ के मारे पे इल्जाम रह गया। ना हमने कहा भी हरियाणा बंद कर दे, ना हमने हरियाणा की बात कही है। हम तो सर अपने पिछले बच्चे पाल रहे, सरकार के जाके कर्मचारी अपने आते हैं ड्यूटी करके चले जाए, लेकिन ये चलने नहीं देते जी। 1-2 बसें इनकी होती हैं, एक बस हमारी बस के पीछे लगा लेते हैं, एक उसके आगे लगा लेते हैं जी, इनका 2 बसें फिर पीछे होती हैं जी। हमारा तो सर जीना आराम कर रहा है। ये सवारियाँ मौके पर होंगी, उनसे बयान लीजिए। तो ये तो 2 घंटे में संत 1.5 घंटे में पहुँचाते हैं, और हमारे वाली गड्डी की 9 मिनट में उनमें ना तो सवारी बैठने देते हैं ना कुछ जी, और उनको आगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप अड्डा इंचार्ज भी हो और कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हो लंबे समय से, ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी वर्दी पे तो सवाल उठाते हो, लेकिन आप और आपके कर्मचारी अक्सर जो है वर्दी में नहीं होते। ऐसा है जी, वर्दी पे होते हैं जनाब, सारे को वर्दी में नहीं होते। जो नहीं पाता हमारे जीएम साहब उनको 1000 रुपये जुर्माना करते हैं जी। दंड रखा जी हमारे एसीएस साहब, डीजी साहब ने 1000 रुपये वर्दी का दंड रखा जी। हमारी निकों कर्मचारियों की वहाँ कट चुके हैं जी जुर्माने, लेकिन इन पे तो कोई जुर्माना ही नहीं लाता। इनको कौन जुर्माना करता है? आज ये मीडिया के सामने कह रहे थे कि आरटीओ साहब ने हमारी खाकी वर्दी दी है, लेकिन हम आरटीओ साहब से पूछ रहे जाके भी इनकी खाकी वर्दी लाउड है जी। अब ये कह रहे हैं सहार वाली बस नहीं जाती, अब आपके सामने सहार की बस गई है, वहाँ से आवाज़ मार लेते हैं, आना सन तक होता है, आवाज़ मारते हैं जी, जींद हांसी सहार की है। आगे आके इसको दूसरी बसों का इनको फ़ोन पे बात होती है और उनसे पलट देते हैं जी, सवारियों को गुमराह करते हैं जी खाकी वर्दी पहन के, जबकि इनकी नीले रंग की वर्दी दी गई है, इनकी स्कूल वालों की नीले रंग की वर्दी है। और ये आरटीओ पे भी ये मालक है झूठा ब्लेम लगा रहे हैं जी, इनको खाकी वर्दी दी। ऐसा नहीं है सर, कल को मैं यदि कहूँ मैं पुलिस वालों की वर्दी पहन के और मैं ऐसा करने लगूँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये सवारी जनता को गुमराह करते हैं। दूसरी बात, हमारी बच्चे जो लेडीज या लड़कियाँ हैं उनके सरकार ने 0 बैलेंस के पास फ्री कर रखे हैं, लेकिन ये उनको पीछे वाली सीट पे ही बैठाते हैं, भाई पीछे बैठना बैठ जाओ, नहीं तो आगे सीट पे नहीं बैठने देते। तो 5 से ज़्यादा बैठाने किसी लड़की से पूछ लेना, और उनसे बदतमीजी करते हैं हमारी दी बेटियों के साथ ही। और हमारे को जब भी टाइम टेबल गड्डियाँ चलाने नहीं दे रहे जाके आरटीओ के साथ बिल्ली भगत करके, और हमने हमारे जीएम साहब ने भी 4 दफ़ा रिमाइंडर भेज चुका कि इस टाइम टेबल का करारो, वहाँ झगड़ा होने का। सारे हमने जीएम साहब को, आरटीओ साहब को भी अवगत कराया, और एसीएस साहब को भी चिट्ठी लिखी है, परिवहन मंत्री को भी लिखी है जी। हमारे तो जी सर 40 परमिट है, 27 परमिट हमारे करनाल के हैं जी संत से, और इनके 20 परमिट है। इनको तो 18 मिनट मिली हुई हैं और हमारे को सर 9 मिनट मिली हुई है जनाब। ये कहाँ का रूल हो गया सर? जो हमारी कलेक्शन परमिटों की करके उनके हिसाब से परमिट दिए जाएँ, जो टाइम इनका बनता है इनको हक दे दो, जो हमारा बनता है सर हमारे को दे दो। और हम यदि अगर कानाकानी करेंगे आपके चैनल से माध्यम, अभी हमने कहा किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, हमने कह रहा अभी अपना बंदा है कि यहाँ बैठा दो, एक जीन चौक पे बैठा दो। अगर हमारे सरकारी वाले कोई आपका टाइम दबाएंगे तो हम उसको सज़ा का अपराध डालेंगे, जीएम को लिखवाएंगे, उसको सस्पेंड कराएंगे। अगर यदि ये कहते हैं, लेकिन सारी 100 बंदों में से एक ने जिम्मेदारी नहीं ली, भाई हम नहीं बैठाएंगे, अपना बंदा बैठाओ। बैठाते क्यों नहीं है? बैठाओ जीन चौक पे बैठाओ, यहाँ से बैठाओ। अगर हमारे ड्राइवर चालक गलती करते हैं और उनको परादल सजा का दाम हम दवाएंगे जीएम साहब से। अच्छा, एक और आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे शाम को यहाँ पर शराब चलती है। बिल्कुल गलत बात है ये तो आरोप झूठे आरोप लगा रहे हैं जनाब। ऐसा कौन सा उन्हें बच्चे पालने हैं? डाउन ड्यूटी टाइम पे जब तो जी बच्चे को खोलें, अभी सारे खड़े हैं, देख लो सारे दारू पी रहे हैं। हम कहते हैं अभी एक का मेडिकल सारे को कराओ, अगर किसी ने दारू पिए तो हमारे को टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो, सभी का कराओ, इनका भी कराओ जनाब। लेकिन इनको हमने उस दिन भी कहा था मेडिकल किसी ने नहीं कराया, कराते नहीं इनको जाके, क्योंकि ये पैसे दे के अपना सारा अपनी मर्जी करते हैं जी यहाँ पे। और देख लो जी यहाँ सारी जाके ये बसें खड़ी हुई हैं इनकी, कोई हमारी बसें तो 4 बंदे, हम इनका क्या मुकाबला करेंगे सर? इनमें 10-10 बंदे हैं जी। हमने सरकार को इसी लेटर लिखा कि हमारे को 1000 बेड़े बस ना हो, एक बस पे 7 बच्चों को रोजगार मिलता है, बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी हमारी जनाब। अब इनको दे दिया जाके ये 10-10 गुंडे लिए फिरते हैं जी, जहाँ भी कहते हैं वहाँ के फ़ोन कर देते हैं। जो उसी ड्राइवर को तो कहा था उस दिन जी, तुम जुलमाने तक नहीं पहुँच सकोगे, तू जाके दिखा। फिर उसने बेचारे को वहीं रुकना पड़ा जी। क्या करें जी, हमने तो जान मुसीबत में डाल रखी है, हमारी तो ड्यूटी नहीं करने दे रहे जनाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ